अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नेवर ए डल मोमेंट। आज भी बहुत से मामलात हैं जो सामने आए जिस पर बात करेंगे। एक तो बजट जो पास हुआ है वो किस हवाले से पास हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा एक पोजीशन ली थी और लग रहा था कि वो अवाम की आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं और उन बजट जो है उसमें बहुत सी तब्दीलियां लेके आएंगे, लेकिन क्या तब्दीली लेके आए हैं कोई या नहीं, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे नाज़रीन जो कांग्रेस ने पास की रेजोल्यूशन पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा तौर पे कि क्यों साफ़ और शफाफ नहीं हुए, और ओवरवेलमिंग वो मेजॉरिटी से पास हुई। और बड़ी एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कि जो रूल्स थे उनको पहले किया बेंच में लेके गए और फिर ये एज अ स्पेशल केस इन्होंने इसको किया, टेबल किया। तो ये भी बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये इस हवाले से अगर हम जाएं तो एक जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में भी रेजोल्यूशन पास हुई थी 80s में कि जी ये जो इलेक्शन किए जा रहे हैं वो जो 2002 में उन्होंने किया था उस पर क्रिटिसिज्म आया था। तो कभी कभार अमेरिका ऐसे करता है कि पाकिस्तान के इतनी क्लियरली और कैटेगोरिकली एक पोजीशन लेता है, तो इस मरतबा ली इन्होंने। ये और बात है कि इस तरह की पोजीशन लेने से अगर कांग्रेस पोजीशन लेती है तो क्या बायलैटरल पॉलिसी पर उसका कोई असर होता है या नहीं। इन द पास्ट वी हैव सीन कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंसी एग्जीक्यूटिव साथ ना हो तो फिर कोई असर नहीं होता। बट बियॉन्ड दैट सवाल ये है कि इस तरह की जब रेजोल्यूशन पास होती तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस होता है। पाकिस्तान की तरफ से जो मुतवक्के रिस्पांस था वही हुआ, क्योंकि पीटीआई ने तो लॉबी किया खूब वहाँ के ये इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं था, जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन पीटीआई ने ये बेहतर समझा कि जी अमेरिका में इसके खिलाफ लॉबी किया जाए, और इनका ख्याल था कि वो रूट लिया जाए। हमारे दोस्त मुशाहिद हुसैन साहब कहते थे ना कि अमेरिका, अल्लाह और आर्मी इज़ द रूट टू द पावर, टू द चेयर ऑफ पीएमशिप इन पाकिस्तान। तो कुछ वो वाला रूट फिर इन्होंने लिया और लॉबी किया, काफ़ी इफेक्टिवली लॉबी किया कि इस तरह की रेजोल्यूशन आ गई सामने। आज जब पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास की, बड़ी लंबी रेजोल्यूशन थी, तारीफ भी की, पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से दोस्ती को बढ़ाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप गाजा में क्या कर रहे हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं, आप कश्मीर, ये सब चीज़ें कहा और फिर कहा हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप मुदाखलत ना करें। ये रेजोल्यूशन जो थी वो पीटीआई ने उसको अपोज किया और काफ़ी दंगा फसाद एज यूजुअल असेंबली में हुआ। पीटीआई ने कहा नहीं जी हम इसको नहीं सपोर्ट करते, फाड़ वाड़ के उसको फेंका। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम वार्निंग देते हैं अमेरिका को कि इंटरनल अफेयर्स में ना मुदाखलत करें, तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ इसको सपोर्ट किया। तो ये दो तीन चीज़ें, और फिर ऑफ कोर्स जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उमर अयूब साहब ने, और उस हवाले से बहुत सी कयास आइयाँ कि क्यों किया, वो नाराज़ हो गए और ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जो सच बात है, जो हमने पूछा, जो हमें पता चला, वो नाराज़गी तो नहीं थी। चेयरमैन भी इज़ ओके कि उन्होंने रिज़ाइन किया और उनकी जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट होगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए नाज़रीन एक हमारे पास बड़ा दिलचस्प पैनल है। नदीम अफजल चंद साहब जो बहुत कम आते हैं हमारे शोज़ में, वैसे तो पाए जाते हैं आप और चैनल्स पे, लेकिन नहीं आप बहुत कम आते हैं। अब बहुत कम, शौक खत्म हो गया। अच्छा जी, शौक खत्म हो गया। अब आप ओहदों की, अब आप गवर्नर बने या आप कोई वो वाला ओहदा, ठीक है जी, बट ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, पीटीआई के लीडर हैं और ये अमूमन स्काइप पे होते हैं, सो गुड टू हैव यू इन द शो। और अकील, अंजुम अकील साहब पीएमएलएन के लीडर हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मेरे ख्याल पहली मरतबा आप हमारे स्टूडियो में आए जी, इसमें पहली मरतबा आए, तो वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। देखते हैं जी पीपल्स पार्टी ने क्या तीर मारा है बजट पे। बात तो आप लोगों ने बड़ी सख्त की थी, ये हो गया जी, पूछा नहीं हमारे से, अब हम ये नहीं एक्सेप्टेबल। तो एक्साइज ड्यूटी भी लग गई, स्टेशनरी पे भी लग गई, सब चीज़ें जो लगने थे। तो आपने किया क्या फिर? देखिए जी, हर पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उसका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, और
PMLN की गवर्नमेंट थी और उनका अपना मैनिफेस्टो था। हम गवर्नमेंट का कोई हिस्सा तो नहीं है, ना कैबिनेट का हिस्सा है। हम ताकतवर पोजीशन आपके पास है? नहीं, ताकतवर पोजीशन जो है ना वो डायरेक्ट कोई गवर्नेंस में या पॉलिसी मेकिंग में उनकी मदाखलत नहीं है। नहीं, पावर में उनकी मदाखलत नहीं, पावर में भी ऐसा शायद आप कहते हो, मुझे तो अभी तक नहीं लगता। पीपल पार्टी के वर्कर को तो नहीं महसूस हो रहा कि हमको मैं अब तो वर्कर हूँ, मैं अपनी बात आपने कहा पंजाब में हमें जगह दो, और तो पंजाब में तो सांस लेने की जगह मिलेगी तो मैं कहूँगा कि हमें इन ओहदों का कोई फायदा हो रहा है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें लेके बंदा कितनी पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने की है कि बजट में देखें, PMLN ने यकीनन कंसल्टेशन नहीं की। मेन इत्तेहादी हामी थे, हमारे साथ भी कंसल्टेशन नहीं की उन्होंने। और जब बजट उन्होंने बनाया तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, PSDP के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, और इससे पहले भी जो सूबों में के दरमियान CCI की पहले मीटिंग होनी चाहिए थी ताकि KPK, सिंध, पंजाब सब सूबों के साथ एक मामला तय हो जाते हैं बजट से पहले। जो चीज़ें आपने कुछ सूबों के पैसे देने होते हैं, कुछ लेने होते हैं, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, ये मुझे इस मामले में बेल आउट कर देंगे। ज़्यादा माशाल्लाह इनका एक फील्ड है, मेरा तो ये फील्ड नहीं है डायरेक्ट। तो इस हवाले से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन थे। दूसरा, पंजाब के हवाले से भी थे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। तो वो फिर जब हो गया, बजट के पास हो गया, तो उन्होंने फिर उसके बाद हमारी बातचीत भी हुई। तो हम उनको सच्ची बात तो है थे मीटिंग्स में? मैं उस कमेटी और बाहर आके कहा जाता था अब जी बात हो गई, खत्म? नहीं, देखिए बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। हमने पहले दिन ही उनको कहा कि हम बजट तो आपका पास करवा देंगे, लेकिन जो हमारी चीज़ें, जो बजट के अंदर जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर डायरेक्ट किसान भी इफेक्ट हो रहा है, आम आदमी इफेक्ट हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके ऊपर भी आप यहाँ अपना पोजीशन क्लियर करें, तो यहाँ आप समझें कि हम इत्तेहादी जमातों को बिल्कुल उनके मैनिफेस्टो को या उनके नज़रिए को या उनकी राय को हम अहमियत नहीं देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हुई। कुछ उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हैं, बजट के फौरन बाद वो करेंगे। जो उन्होंने एक्शन क्या लिया जिससे कि आप लोगों को लगा कि भाई ठीक है, कुछ तो बात बढ़िया आ गई, या कुछ नहीं बढ़िया? नहीं, देखिए उन्होंने पंजाब के हवाले से तो ठीक है, उन्होंने हमारी जो इंतजामी हवाले से उन्होंने कहा था कि पोलिटिकल वर्कर्स की विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मेरिट होगा। ये नहीं कि ये PMLN की DMGN जो बनी हुई थी ना, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। जो पुलिसिंग है, तो मान गए वो बात? बिल्कुल मान गए। तो अभी अब 2 मिनट पहले आपने कहा वो तो सांस लेने का वक्त नहीं, मानी बात उन्होंने। बजट के बाद ही उस पर इम्प्लीमेंट होगा। अब आपको सांस लेने का बिल्कुल जगह मिल गई। हमने सिर्फ अपनी सांस की, ये भी मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ नहीं कहा कि हमने विक्टिमाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो किसको, यानी PTI? जिस पोलिटिकल वर्कर को भी विक्टिमाइजेशन हो रही है, हम चाहते हैं ये माहौल खत्म हो। PTI को हो रही है विक्टिमाइजेशन? बिल्कुल, पोलिटिकल वर्कर्स को होती है विक्टिमाइजेशन, बिल्कुल होती है। जब बैड गवर्नेंस होती है तो उसकी मेन वजह ये होती है कि पॉलिटिकल इनपुट कम हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक इनपुट ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ वहां से बैड गवर्नेंस शुरू होती है। मेरी एक राय है। तो हुकूमत पॉलिटिकल होती है, वोट लेके आप लोगों के आते हैं, MPs MNAs होते हैं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो वहां ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक इनपुट शामिल हो जाती है, वहां पॉलिटिकल इनपुट नहीं होती। यही अलमिया है हमारी पॉलिटिकल जमातों का गवर्नेंस के मामले में। फाइनेंस बजट की भी बात करें, बजट में भी यही जब आप पॉलिटिकल बजट बनाएंगे ना जी, तो आप देखेंगे कि DG खान में गुर्बत कितनी है, वहां के मसाइल क्या हैं, KPK के मर्दान के मसाइल क्या हैं, और KPK के आप समर बाग चले जाएं तो वहां के मसाइल क्या हैं, डेरा इस्माइल खान की दहशतगर्दी के बावजूद वहां के मसाइल क्या हैं। तो ये आप जब सारी साइंस ये किसी पॉलिटिकल बंदे को ही पता होती है। ये मैं समझता हूँ कि इसमें ये ब्यूरोक्रेटिक या टेक्नोक्रेटिक इनपुट में औरंगजेब साहब को नहीं पता। मैं औरंगजेब साहब के बारे में इतना नहीं जानता, मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता उनके ऊपर। नहीं, बजट तो उन्होंने बनाया, तो बात तो अच्छा, तो आप ये फरमा रहे हैं कि बजट जो पास हुआ है, आपकी जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस नहीं हुए? हमारे कंसर्न एड्रेस करने का वादा किया उन्होंने। अच्छा, वादा किया है। और PSDP के ऊपर भी कुछ उन्होंने, जो हमारी ऑन गोइंग स्कीम उन्होंने ड्रॉप्स की थी, वो भी उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। जो पुराने सूबों के बकाया जात के हवाले से, वादे में तो गुजर जाएंगे 2-3 साल, क्योंकि आपको कमिटीज भी मिल गई हैं माशाल्लाह। कमिटीज तो वैसे भी मिलनी होती हैं, उसका बजट के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। अपोजिशन को भी मिलती हैं, नहीं मिली है कितनी, मुझे नहीं पता, वो हर जमात को मिलती है। ठीक। अच्छा तैमूर झगड़ा साहब, फिर व्हाट आर यू सेइंग बजट में? लेकिन बजट से पहले जरा बताएं कि
उमर अयूब साहब के जो एग्जिट है सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, उसकी क्या कहानी है? आपने मेरे ख्याल में बता दी। मैं तो ये सही कहा मैंने। मैं तो दो बातें कहूंगा जो मेरी नॉलेज है, वो तकरीबन ये है कि एक, उमर अयूब खान ने पिछले साल में वो क्वालिटी दिखाई है जो कम पॉलिटिकल वर्कर्स दिखाते हैं कि प्रेशर के नीचे लीडरशिप भी संभाले, तनकीद भी संभाले, और ये ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं था। ठीक। और दूसरी बात इससे ज्यादा कि मेरे ख्याल में जो पीटीआई के अंदर जिन लोगों की तोपें इंटरनली एक दूसरे पे लगी होती हैं वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे, एंड वी शुड रियलाइज दिस। आपकी तोप कहाँ है? मैं इस पे इससे ज्यादा इसलिए बात ही नहीं करूंगा। ठीक है। जहां पे बजट की बात है, नहीं मैं थोड़ा सा इस पे कर रही हूँ बिकॉज दिस इज बजट इम्पोर्टेंट। पे बात करना जरूर बिल्कुल आएंगे बजट पे। भी बड़ा जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि जरूरी है ना, बिकॉज इट्स बीइंग डिस्कस्ड। हमें जो पता चला वो ये कि अभी उमर अयूब गए और अगले जाएंगे शिबली साहब, और ये कहा गया है कि जी काफी एक नेगेटिव है सोच के जी ये बात बनी नहीं कोई। दिस इज व्हाट आई हर्ड, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं बिकॉज आप पार्टी मैंने के आपको लीडर कह हैं। दिया ना कि मैं पार्टी के मामलों पे पब्लिकली बात नहीं करूंगा। आई थिंक इट सूट्स आवर स्टेट एंड द एस्टैब्लिशमेंट एट द मोमेंट कि बात जो है वो पीटीआई के इंटरनल मैटर्स पे हो। ये पाकिस्तान के मसले नहीं है, हम अपने मसले। तो नहीं आई नो क्या आई कैन नॉट accuse you तो of that. जवाब फिर आप मुझे ठीक दे, मुझे ताने में जवाब नहीं, मैं आपको जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेंबर ये हमारा मसला है कि हम अपने मसले इंटरनली सॉल्व करें। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि खान साहब को निकाले ना। आसान तो नहीं है पूरे स्टेट के साथ जो है वो लड़, तो फिर व्हाई शुड आई वॉश माई डर्टी लिनन इन पब्लिक, राइट? मसले हर पार्टी के होते हैं इतने। नहीं, I'll tell you why these things become important, क्योंकि जब क़यास सराइयाँ हो रही हों तो तैमूर आप you're wise enough to know कि क़यास सराइयाँ जब हों, इस तरह की बातें हो रही हों, तो फिर एक मौक़िफ़ होता है पार्टी का, तो आपको बयान करना पड़ता है। ये डर्टी लेन तो वॉश हो गई ना जब पता चलता है जी आपस में। आप देखते हैं 50 आ रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं लिखवा रही। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, मैं एक इफेक्टी हूँ। मेरे से सीट जिस तरीके में ली गई है तो एवरीवन नोज कि बेसिकली रिजल्ट को टैंपर किया गया है। सबसे पहले अगर मैं पर्सनल बात करूं, मैं सिर्फ अपनी बात कभी नहीं करता, मैं सबसे पहले पेशावर की सारी सीटों की बात करता हूं, सारे केपी की सीटों की बात करता हूं। 18 सीटें जहां पे रिजल्ट केपी में चेंज हुए, जहां लोग कहते हैं कि अगर इलेक्शन गलत हुए तो फिर केपी में कैसे ठीक हुए। 18 सीटें, 14 सूबाई और 4 कौमी सीटें, ये 18 सीटों के रिजल्ट केपी में पीटीआई के अगेंस्ट चेंज किए गए। मैंने कभी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं की आपने। यू हैव बीन एक्सेप्शनल इन दिस रिस्पेक्ट कि पार्टी के अंदर के जो जहां यू बीन हिट आप चुप रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात खत्म, राइट? तो ये होगा। और मेरे ख्याल में जैसे मैंने कल फवाद का स्टेटमेंट सुना, मेरे ख्याल में हमारे वर्कर्स को भी ये पता होना चाहिए कि जो भी है, लेट्स से कुछ लोगों के साथ मेरे इख्तलाफात होंगे, किन के साथ नहीं होंगे, जिन लोगों ने पिछले साल में पीटीआई के साथ वक्त गुजारा है, दे विल ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन लाइन और वी विल सपोर्ट दैट। क्योंकि इन चाहे वो रऊफ हसन हो, चाहे वो उमर अयूब हो, चाहे वो शिबली फराज हो, कोई जेल गया होगा, कोई जेल नहीं गया होगा। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज एवरी डे टू नॉट नो कि आप कब बाहर आ सकते हैं, टू नो कि कानून कितने सिक्योर हैं, कि नो कि कानून आपके अगेंस्ट यूज होगा या आपके फेवर में वो गायब हो जाएगा। ठीक, सही कह रहे हैं। और वो बहुत हद तक अब भी है, अभी भी है। तो अभी भी वो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें जो मेरे ख्याल में जो लीडरशिप दिखानी है वो ये दिखानी है कि, और फिलहाल जो हमारा कॉज है वो पीटीआई का सिर्फ कॉज नहीं है। जो एक वक्त में पीपल्स पार्टी कह सकती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, माजरत के साथ आज वो ये नहीं कह सकते। चंद साहब का शायद पर्सनल रवैया ऐसे, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, लेकिन आई थिंक पार्टी ये नहीं कह सकती। अगले राउंड में इनसे पूछेंगे पार्टी क्या कहती है। क्विक ऑन द बजट फिर मैं चाहती हूँ। मैं ये हैरत है, मुझे खुशी हुई थी जब पीपल्स पार्टी ने बजट की तनकीद की थी, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? जो मुझे आज खबर मिली है, प्लीज कंफर्म या डिनाई दिस, कि जो इनकम टैक्स था लोगों पे, इनकम टैक्स पे 10% सरचार्ज टैक्स लगा दिया।
यानी कि वो उल्टा आपके वो कहने से टैक्स कम करने के बजाय जो टैक्स्ड क्लास है उन पे मजीद 10% क्योंकि इनकम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो इनकम टैक्स पे सरचार्ज टैक्स यानी कि जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स थे वो 45% के बजाय अभी तकरीबन 50% देंगे, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स थे वो 35% के बजाय 40% देंगे। और एक शहबाज राना का आर्टिकल था कि वेल्थ टैक्स भी लगाने लगे थे। आईएमएफ ने रोका है कि तुम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हो, जो पैसे बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ये बता दें चंद साहब, ये आपके इंटरवेंशन से तो बेहतर थी कि आप इंटरवेंशन नहीं करते। और मांडवी वाला सब तो बहुत 50% मीन्स कि हम स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क के लेवल के टैक्स पे एयर टिकट्स भी बाय द वे 100%। तो मतलब कि हमें स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क के लेवल की जो है वो सहूलतें भी मिलनी चाहिए ना, जहां आपको स्टेट हर कोई देता है तो लोग खुशी खुशी जो है वो 50% देते। तो ये जो तारीखी एक टैक्स फुल बजट लगा है और बदले में जो है वो पंजाब में मुफ्त के सोलर बांटे जा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आई। और बाद में ये कि ठीक है सैलरी क्लास पे तो ये लगा है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लोग हों, फाइनेंस डिवीजन के लोग हों, एनए और सेनेट के लोग हों, उनको 3-3 महीने की सैलरीज मुफ्त की। यानी ये मुझे बता दें नसीम, यहां पे ये जो कैमरामैन है आप इनको 25-25, 30-30% तनख्वाहें और ये शो रिकॉर्ड करने की 3-3 महीने की मुफ्त सैलरीज देंगे, या यही बता दें, ये आंसर कर दें कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, अगर हबीब बैंक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो तो वो 30-30% जो है वो वहां पे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। इसलिए तो आईएमएफ इनको सीरियसली नहीं लेता। क्रेडिबिलिटी क्या है? सीरियसली मतलब इस्तीफा की एग्रीमेंट तो विल गो थ्रू, मतलब एग्रीमेंट वो चली जाएगी, लेकिन अगर आईएमएफ डिक्टेट करता है वो इसलिए डिक्टेट करता है कि वो अभी भी देखता है कि जो चीजें करने की हैं अगर वहां से ना कहा जाए तो ये तो अभी भी जो है वो मर्सिडीज में जाके उनसे भीख मांगते हैं और यहाँ पे इंटरनली पीएम हाउस के, प्राइम मिनिस्टर और हाउस आप लोग अपनी सियासत में कुछ एक के दूसरे को कहते रहते हैं आईएमएफ के बारे में भी। जी अंजुम वकील साहब जरा बताएं, ये जो सवाल उठाए हैं इन्होंने बड़े अहम सवाल है और इसको 50% टैक्स हो गया। मैं बताता हूँ, पहले ये सोचना चाहिए कि ये भी अगर मुझे हेल्प करेंगे कि ये सारे हालात पैदा क्यों हुए। क्या 2017 से पहले ये हालात थे? जी हमने तो आईएमएफ से 2016 से जांच छुड़ा ली थी, आईएमएफ को खैराबाद कह दिया था। फिर आईएमएफ को कौन लेकर आया? वो लेकर आया, फिर पहले ये है कि इनको लेके आना ही था तो उनको वक्त पे लेकर आना चाहिए था। एक तो ये गलती की। फिर जब मायदा कर लिया, जब अब देखा हुकूमत जा रही है तो आईएमएफ से मायदा जो किया था उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिससे वो मायदा इमरान खान से या शहबाज शरीफ साहब से नहीं होता, वो पाकिस्तान से होता है। तो पाकिस्तान का अगर अदम एतमाद उन्होंने किया, ये अपने मायदे की खुद ही खिलाफ वर्जी करते हैं और जाते जाते इन्होंने शदीद खिलाफ वर्जी की। आज जब आईएमएफ के बाद हम दोबारा गए हैं, वो भी ये गए थे, हम तो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शराइत सख्त रखी हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन वो वजह क्या है? वजह यह है कि पहले हम आईएमएफ के पास गए, हमने शराइत तय की, हमने कर्जे लिए, फिर उस मायदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से आज वो हमसे ज़्यादा सख्त शराइत पे कर्जे दे रहे हैं। कोई शक नहीं है कि ये इतना मसाली बजट नहीं है, लेकिन इन हालात में, जिन हालात में आज हम बैठे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर बजट है। लेकिन ये बताएं, महंगाई इन्होंने तो पूरी लिस्ट बताई है, लेकिन उसमें ऐड करें जीएसटी, जो हर चीज़ पे जीएसटी लगी है, कीमतें जो बढ़ेंगी, मतलब खाने पीने, अंडा, डबल रोटी, दूध, अद्वियात, महंगाई का तो फिर भरमार होगी। आप फिर ये कह रहे हैं अवाम को यहाँ बैठ के लोगों को कि जी आईएमएफ की वजह से और पीटीआई की वजह से जो आप फरमा रहे हैं, बस अब हम और कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं कर रहे हैं। हम आए हैं तो अभी 100 दिन की कारकर्दगी आप देख लें, तो सेटिस्फाई होकर हम बैठे हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं हम, इंशाल्लाह। फिक्र ना करें, 5 साल पूरे करेंगे। मैंने उसकी नहीं बात की, मैंने कहा आप कह रहे हैं 100 दिन की से 100 दिन की कारकर्दगी सेटिस्फाइड है। और वो चंद सब भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी की चीजें की कीमतें नीचे आई हैं, ठीक है। आपका स्टॉक एक्सचेंज अरूज पर गया है, आपका डॉलर मुस्तकम हुआ है। ये 100 दिन की कारकर्दगी। वैसे ब्लूमबर्ग की बाय द वे आपने 2 दिन पहले देखी है रिपोर्ट, डिड यू सी? अभी हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज डूइंग वेल,
और स्टॉक एक्सचेंज का, और फिर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। डिड यू सी दैट? नहीं, मैंने नहीं देखी हमने नहीं देखी। अभी आपको दिखाते हैं वो जो जिस स्टोरी की हम बात कर रहे थे। अच्छा, आज एक और बड़ी मेरे ख्याल है दिलचस्पी अहम भी डेवलपमेंट हुई कि जो पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन शाइस्ता परवेज साहिबा ने प्रेजेंट की, उसमें ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि ये जो अमेरिका ने पास किया है एक रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो ईमानदारी से नहीं हुआ और उसमें बड़ी गड़बड़ थी और उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए एंड सो ऑन, और बड़ी भारी भरकम मेजॉरिटी से वो पास हुई। उसके बाद पाकिस्तान में एज़ यूजुअल यानी डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब बहुत कम हम देखते हैं कि इंडियन, जब उनकी पूरी लाइन मिनिस्टर्स वगैरह की पाकिस्तान को कह देती है कि जी हम LOC क्रॉस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी कभार आर्मी की तरफ से जवाब आ जाता है। लेकिन इसमें डिफेंस मिनिस्टर साहब आई थिंक वाज द फर्स्ट वन टू से कि जी ये उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया, फिर उन्होंने कहा हाँ शायद इलेक्शन पीरियड है अमेरिका में तो इसलिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कर दी। ऑब्वियसली ताल्लुकात पेचीदा चीज़ होते हैं, जब आपके ताल्लुकात हैं तो अगर आपकी दोस्ती हैं तो वो इंटरफेरेंस भी होगी। और फिर अमेरिकन जो वहाँ है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, वो अगर हम कहें कि ओवरवेलमिंग उनकी सपोर्ट है PTI को तो गलत नहीं होगा। फिर PTI ने अपने वहाँ लॉबिंग भी शुरू की है और उसके नतीजे में ये रेजोल्यूशन पास हुई। अब उस रेजोल्यूशन का कोई मटीरियल इम्पैक्ट ऐसा सच नहीं होता, लेकिन वो एक यानी कि सिम्बॉलिकली काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जवाब दिया और आज एक रेजोल्यूशन आ गई। जो रेजोल्यूशन आई उसमें काफ़ी अमेरिका की तारीफ़ है, काफ़ी तारीफ़ है, उनकी दोस्ती और ये सब कुछ है, और कुछ गाज़ा की भी बात है, कश्मीर की भी बात है। लेकिन जो ऑपरेटिव है ये भी कहा, द हाउस इनकरेजेस एंड अफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू स्ट्रॉन्ग एंड कोऑपरेटिव बायलैटरल रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि उनकी जो तारीफ़ है और जो दोस्ती है वो सब उस पर बात की। लेकिन एक पैराग्राफ था, कहा कि द हाउस फर्दर regrets the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of right to vote by millions of Pakistanis in the general election held on February 8. ये तो ज़रूर बिल्कुल ये रेजोल्यूशन ठीक कह रही है कि बहुत enthusiastic exercise थे ऑफ वोट बाय द पाकिस्तानी वोटर, लेकिन उस जो वोट उन्होंने डाला उस वोट का क्या हुआ वो 45 और 47 का किस्सा है। लेकिन बहरहाल उस किस्से की बात हम पाकिस्तान के अंदर करेंगे। जो रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री लाइक पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द सब्जेक्ट रेजोल्यूशन इज एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द स्टेट। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये वो सब अपनी जगह बातें, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें और पाकिस्तान की रियासत को अंडरमाइन करें। जी नदीम अफजल चंद साहब। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अमेरिकन रेजोल्यूशन का तल्लक है, अगर आप ये कहें कोई भी सॉवरेन कंट्री हो, पाकिस्तान इस सॉवरेन कंट्री है, हमारे मामलात में मुदाखलत डायरेक्ट उनका हक तो नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन अगर उन्होंने किया तो हमारी पार्लियामान ने भी अच्छा काम किया, इनका भी रेजोल्यूशन इन्होंने भी पास कर दिया, जवाब दिया, ठीक जवाब देना चाहिए और देना चाहिए जवाब। रहेगी बात एक चीज़ जो इसमें ऑप्टिमिस्टिक है कि हम कहते हैं कि जी हमारे लोगों का जमहूरियत पे ईमान मजबूत हो गया है, पार्लियामान पे ईमान मजबूत हो गया है, लोगों ने वोट डाले हैं, जिस तरह आप भी कह रही हैं, तो डाले हैं ना, बिल्कुल डाले लोग बड़ा एनर्जेटिक होकर पोलिंग स्टेशन की तरफ आए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये एक अलहदा बात है कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट आया कि नहीं 45, 47 ये एक हिस्ट्री। लेकिन इसकी भी मैं समझता हूँ कभी पाकिस्तान की तारीख में ये भी डिटेल, हर इलेक्शन की बाद में तो कच्चा चट्टा खुल ही जाता है, लेकिन टाइम गुजर जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो रवैये हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोगों की उमंगों के मुताबिक नहीं है। लोगों का पार्लियामान के ऊपर ईमान मजबूत हुआ है, उन्होंने वोट के जरिए साबित किया है, लेकिन पार्लियामान में बैठे हुए सियासी जमातें वो डिलीवर नहीं कर रही। ना जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये क्या जमहूरियत को हम मजबूत कर रहे हैं? जिस तरह की पोलराइजेशन शिद्दत है हमारे रवैयों में, और सिर्फ हम 90% इशूज़ को छोड़ के 1-2% इशूज़ के ऊपर लड़ते रहते हैं। 90% इशूज़ क्या है? गुर्बत है,
लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस का Climate सिस्टम change है, है, क्लाइमेट है। चेंज है, जुडिशियल सिस्टम का ठीक होना है, कुछ, law लोगों and को order, ठीक। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा है, फिरका system, वारियत हर है चीज़। या मजहबी जुनूनियत हाँ, है, बिल्कुल। ये चीजें जो इंतहा आ रही पसंदी। हैं इतनी ये 90% ये मसाइल है जी। बर्दाश्त। और फिर लोगों को हमने एजुकेट करना है कि बर्दाश्त करें। जब मैं और झगड़ा साहब इधर बैठ के लड़ रहे होंगे तो लोगों को क्या हम मैसेज देंगे कि आप बर्दाश्त करें, आप अमन रखें, हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं मिलके, ये अपोजिशन में है, मैं इक़्तिदार में हूं, या तो ये मैसेज तो हम नहीं दे रहे सही। तो आप वैसे कह रहे हैं बुनियादी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा डिसकनेक्शन है, हमें करारदादों पे खुश नहीं होना चाहिए, ना उस करारदाद पे पीटीआई को बगल बजाने चाहिए कि अमेरिका में करार, ना मुझे हुकूमती पार्टी की तरफ से सब नून लीग की करारदाद जो पार्लियामान में आज हुई है कि हमने भी बड़ा काम किया है। लोगों के मसाइल जो हैं वो खा अमेरिका कहे या आप खुद कहें या मैं कहूँ या खा आपको IMF कहे कि ये काम आप करें। देखें इस बजट की आप बात करें, अशराफिया ने कितनी अपनी प्रिविलेज एंड पर्क्स विड्रॉ की हैं, कितनी छोड़ी हैं, कितनी मराहत छोड़ी हैं। जीरो इस पाकिस्तान को देख के ना हमने लेके किधर जाना पॉलिसी है? तो बनानी है। पॉलिसी पार्लियामान का बनानी काम इससे है, होना गवर्नमेंट का काम। पार्लियामान में पहले ये इस्तीफे दे के चले जाते हैं, पार्लियामान को डिसग्रांटेड करके चले जाते हैं, आप उसी पार्लियामान में दोबारा आते हैं इलेक्शन लड़ के, तो आगे भी आप हालत देख लें सिवाय लड़ाई के। मैं तो आपकी बतादत से फिर झगड़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और नून लीग से कि इस पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, बैठ के आप एक दिन में हल निकाल सकते हैं अगर आप बैठ के ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाएं, डायलॉग की तरह डायलॉग की तरफ जाएं, इस जमहूरियत को मजबूत करें, वरना खुदा न खास्ता हम किसी बड़े अलमिये से दो चार हो जाएंगे, ये काम में अलमिया जो हो रहा है, मैं जरा मजीद बड़ा होगा। मैं इसे पूछना चाह रही हूँ कि ये रेजोल्यूशन पे बताएं आप, मतलब आपका ख्याल है कि जो अमेरिका ने रेजोल्यूशन पास की वो ठीक थी और उससे फायदा क्या होगा, ये बता दीजिए। मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक थी और रेजोल्यूशन का फोकस पाकिस्तान की हुकूमत नहीं थी, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट। और देखें उनकी पार्लियामेंट उनकी एग्जीक्यूटिव से बात करती है। और रेजोल्यूशन क्यों ठीक थी, और मैं आपको ये भी बताता हूं कि गलत कब होती है। ठीक इसलिए थी और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में इसलिए कि पहली बार है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने अपनी आवाज बढ़ाई है। अब इनको पसंद हो या पसंद ना हो कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है और जितनी भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आपके शायद ख्वाजा आसिफ साहब और औरों के लिए शहीद भुट्टो की एहसास से ही ओवरसीज है। लगता है कि ये जनरेशन उनको भूल गई ना। 99% इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको वो उनसे वोट का हक तो इन्होंने ले लिया। अब अगर वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। कल यही जो लॉबिंग होगी, ये जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर इश्यूज है ना, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तानी डायस्पोरा ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिया जैसे इंडियन डायस्पोरा या बाकी डायस्पोरास करते थे। आपको पता है कि कांग्रेस तभी ये रेजोल्यूशंस पास करती हैं जब उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो पहले भी हुआ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो पहले हुए। इसलिए तो मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि जी हमने जवाब दिया। चंद साहब से मेरी तवक्को नहीं थी, क्योंकि इफ दैट्स द केस तो बेनजीर साहिबा ने तो 2007 में अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड बंद कर दी जाए जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारा मुतालबा हमेशा लेकिन ना सेनेट आज भी है, पॉइंट ये आज भी पॉइंट ये नहीं मैं ये कह रही हूँ, अमेरिका में सेनेट ने 1993 में वेलकम किए इलेक्शंस ऑफ अक्टूबर 6 19 पाकिस्तान एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन अफर्मिंग। तो इसका मतलब कि अमेरिकन जो करते हैं, मतलब दे कीप कमेंट, इन दिस केस इट्स अ डिफरेंट। यहां पे जैसे आपने बताया शायद कांग्रेस के और स्टेट डिपार्टमेंट के व्यू में फर्क है। बजायर लगता ये है कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स थी कि उन्होंने इलेक्शंस को किसी हद तक आंखें बंद कर दी थी। शायद उनका ख्याल भी नहीं था कि इतने भोंडे तरीके में धांधली होगी, लेकिन दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। जी दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। और मैं आपको ये भी कहता हूं मैं ब्रेक ले लूं, सिर्फ मैं एक सेंटेंस, दखल अंदाजी तब होती, लेट्स से जैसे कि अगर पाकिस्तान को रोका जा रहा है जैसे 99 में कि आप न्यूक्लियर ब्लास्ट्स ना करें, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वहां पे ये अमेरिका को हक नहीं पहुंचता। लेकिन इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान जिसकी इतनी चेकर्ड हिस्ट्री है, वी होप कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के खत्म होने के पीछे ना करे। वो
इंटरनेशनल कम्युनिटी गाजा में नदीम था या वो भी गया जिस तरीके से हुआ था वो आई और नदीम की बात एक में सेकेंड, अमेरिका को इंटरेस्टेड है डेमोक्रेसी में, उधर कत्लो गारत गाजा में हो रहे हैं और वेपन्स भेजते जा रहे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक्सपेक्ट करना कि वो कोई डेमोक्रेसी की मोहब्बत में आगे कुछ करे। मैं आपके पास आती हूँ भाई। हम बात करें रेजोल्यूशन के हवाले से जी, अकील अंजुम साहब आप फरमा रहे थे। मैं कह रहा था जी कि ये रेजोल्यूशन जो आई है और इतनी भारी अक्सरियत से वहाँ जी जी यहाँ या वहाँ अमेरिका जी। में, तो वो फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं आई, वो कश्मीर के लिए क्यों नहीं आई? ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्या इतनी उनकी मोहब्बत प्यार है या क्या है कि दिलचस्पी पाकिस्तान की? ये बाकायदा लॉबिंग फर्म हायर की गई हैं और वहाँ लॉबिंग की गई है। देखिए, जब आप हुकूमत में हो तो आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और जब आप हुकूमत में नहीं है तो आप उसको वेलकम कर रहे हैं जी। तो ये देखें, इनके दोहरा मेयार है कि जी हमारी हुकूमत है तो अमेरिका नहीं कर सकता, इनकी हुकूमत में तो कर सकते हैं, वेलकम कर रहे हैं। बड़े शादियाने उधर बड़े इन्होंने वहाँ नहरे लगाए हैं जी अमेरिका के या सरीके आग में जो कर रहे हैं। आज असम्बली में हाल देखे आपने, इन्होंने बड़े जनाब वहाँ उनकी आग में नारे क्या लग रहे थे कि ये कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका यही नहीं रहा ना पाकिस्तान, अमेरिका ने जो किया ठीक किया है, जिंदाबाद अमेरिका जिंदाबाद। अमेरिका जिंदाबाद, तो और क्या मतलब है इसका, आप जो बताएं ना इसका मतलब। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जब ये इनकी हुकूमत हो तो एब्सोल्युटली नॉट, जब अब है तो वेलकम आप कह रहे हैं। तो बात ये है कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी। देखिए 2018 का इलेक्शन कितना मसाली था ये बता दें आप, आज दिन तक बिल्कुल डंडी, बहुत बड़ी डंडी नहीं डंडा मारा था इसे। नहीं देखें, क्या हमने शोर किया? आज जब हम हमारे शोर किया था, नहीं वो मुल्क के अंदर किया ना हमने, ऐसे तो नहीं किया ना, हमने ऐसे तो नहीं किया ना। हम तो जानते पाए मुल्क के अंदर के मामलात हैं। आज पीपल पार्टी के हमारे कितने खिलाफ होते थे, एमक्यूएम के साथ कितने खिलाफ, आज सारे एक जगह बैठे हैं। इनके साथ भी जाके कभी थोड़ी थोड़ी शिकायत सब लगाते थे, लेकिन इनके साथ भी शायद किसी वक्त हम इकट्ठे बैठे। तो बात यह है कि जमहूरी तर्ज अमल है कि अपने मामलात घर के अंदर घर के में रखें, आप बाहर ना भेजें। आप वहाँ जाके इतनी लॉबिंग कर रहे हैं और आज उसके लिए शादियाने बजा रहे हैं कि अमेरिका ने ये करारदाद भेज। भाई हम जमहूरी मुल्क हैं, हमारा 1973 का जो आइन है वो बिल्कुल हमारी जो जमहूरियत है वो आलमी कानून के मुताबिक, हमारे जो यहाँ पर इंसानी हकूक हैं बिल्कुल उसके मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है। नहीं वो देखे ना, वो जो जला शला देते हैं, ये कोई अच्छी बात है? रेजोल्यूशन उस पर पास हुई है जो जलाए सवात में और जो सरगोदा में। नहीं वो तो इनके दौर में हुए, ये तो पहले भी तो हम भी सब करते हैं, सब इसकी मजम्मत करते हैं, सब इसकी मजम्मत करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है बेशक, लेकिन ये देखें कि क्या क्या जो वो कर रहे हैं फलस्तीन में हो रहा है। 70,000 बंदा, जाहिर है 70,000 बंदा ये तो शहीद हो चुका है, जो जख्मी है उनकी तो बात ही ना करें। क्या कर रहे हैं वहाँ अमेरिका? वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आप जरा जवाब देना एब्सोल्युटली नॉट, और फिर कह रहे हैं आपने आज कहा अमेरिका जिंदाबाद। आई एम श्योर कि आज किसी ने नहीं कहा। मैंने आप लगा के देख लें, शायद नजर आ जाएंगे इस्लामाबाद से। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो 17 लोगों की पार्टी 172 सीटों पे काबिज है ना, वो कैसे किसी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी जो कि कहेगा कि पाकिस्तान अपने इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। पहली बात, इसका मैं सिंगल पॉइंट सबूत दे देता हूं, पूरी पार्टी को जो है वो हम संभाल देते हैं। जो वकील साहब अपने फॉर्म्स 45 इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल के सामने रख दें, वो पता चल जाए। हम आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जब आप हुकूमत में हैं तो आप कहते हैं एब्सोल्युटली, थोड़ा इसका जवाब दे देना। बिल्कुल देखता कि एब्सोल्युटली नॉट, और जब आप सबसे पहले मैंने यही कह दिया ना, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक हुकूमत जो कि बेनिफिशियरी है तारीखी रिगिंग की, अब वो तो हर हद तक जाएगी कि वो रिगिंग एक्सपोज ना हो। जहां तक एब्सोल्युटली नॉट की बात है, रेस्ट एश्योर्ड कि जहां भी अमेरिका पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा होगा, पीटीआई इनसे आगे, इनकी फॉर्म 47 की हुकूमत भी हो
विल बी देयर टू क्रिटिसाइज अमेरिका। अगर अमेरिका की कांग्रेस जो है, जो शायद दुनिया की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिपब्लिकन दुनिया की, तो शायद वो दुनिया की सबसे अभी पुरानी डेमोक्रेसी है जहां पे कंसिस्टेंटली इलेक्शंस हो रहे हैं। शायद यूके में थोड़े से ज्यादा हुए हों, क्रॉमवेल के बाद का टाइम अगर आप ले लें, तो अगर वो एक ऐसे मुल्क को जहां पे आप उनसे एड मांगने जाते हैं इस प्रीटेक्स्ट पे कि हम अपने आइन के मुताबिक जो है वो अपने मुल्क को चलाते हैं, अगर उनकी कांग्रेस, उनके स्टेट डिपार्टमेंट को ये याद दिला दे कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो आपको उसका उस पे आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, तो दिस इज नॉट अ बैड। वेलकम नहीं किया था उन्होंने, वो किस किया था वेलकम? अमेरिका ने किसको? मुशर्रफ की मार से लाभ हो, हाँ, वो तो करते रहे। इससे सही कह रहे हैं। अमेरिका की जो जिसका ख्याल है नदीम अफजल चंद साहब के अमेरिका को कोई डेमोक्रेसी से लगाव है तो फिर उसको तारीख पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अच्छा जी, आप अपना आखिरी फिक्रा बोल दें ताकि हम फिर क्या अमेरिका के बारे में नहीं, जिसके बारे में आपने लोगों को क्या नहीं, मैं तो मस्कीन सा बंद हूँ, मैं क्यों अमेरिका के बारे में बोलूं। मैं तो ये कहता हूँ हमें अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। हमें दुनिया को ताने देने की बजाय, दुनिया को देखने की बजाय करारदाद, आज अगर ये करारदाद हमारी पार्लियामान में हो कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और ये लॉबी करें अपने पॉलिटिकल क्लास में, पीटीआई लॉबी करें अपने पॉलिटिकल क्लास में, पीटीआई अपने रूल ऑफ लॉ के लिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ सपोर्ट करूंगा। मैं आज भी कहता हूँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते इस मुल्क में। बड़ी अच्छी बात की साहब ने, वो कह रहे हैं इस तरह की रेजोल्यूशन पीटीआई अपनी असेंबली में लेके आए कि इंक्वायरी कराएं इलेक्शन पे कि फेयर एंड फ्री क्यों नहीं हुए, तो वो पार्टी की लीडरशिप कह रही कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हम भी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हम भी इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं कि नाज़रीन, बाहर के ढोल सुहाने कोई उसका असर होने नहीं लगा। अमेरिका की अपनी गेम है, वो अपनी गेम खेलेगा। ठीक है, पीटीआई वालों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। इलेक्शन में बहुत कुछ, ये राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी आप कमीशन बना लें 45 पे, 47 पे। लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शंस पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि दे वर नॉट फेयर एंड फ्री। लोग निकले थे बाहर। लेकिन अमेरिका की जो रेजोल्यूशन है उस पर जो खुश होता है, बस वो फिर ना अमेरिका को जानता है ना बैनुल अक़वामी पावर प्ले को जानता है। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।